जय भीम साथियों। आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन आज पूरे देश में, खास तौर पे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी बहुत सारी जगहों पर छोटी बड़ी मीटिंगें, कार्यक्रम वंचित अनुसूचित जाति समाज के हुए हैं, जिनमें उन्होंने मांग की है कि SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण का जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको सरकारें लागू करें। प्ले कार्ड लेकर के, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे के, पदयात्राएं करके, इस तरह से तमाम जगहों पर ज़्यादातर कार्यक्रम हुए हैं और बहुत सारी जगहों पर छोटी छोटी मीटिंगें हुई हैं अपने संगठनों की। वो सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर पे अपने लोगों को समझाने में, और सरकार से भी अब मांग तेज हो गई है कि वर्गीकरण को लागू किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वर्गीकरण के विरोधियों ने जिस तरीके से आपातकाल की घोषणा की है और 21 तारीख को, आने वाली 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान करते हुए भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से सरकार को अंडर प्रेशर लेने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से उनके यूट्यूब चैनल, उनके जो नेता हैं, छोटे बड़े सभी नेता, वो भयंकर वो कर रहे हैं, आग उगलती हुई भाषण दे रहे हैं और अपने लोगों को भड़काने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। तो इसी वजह से ये माहौल बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है, ख़ास तौर पे हमारे गरीब समाजों के लिए, जो समाज मेहनत करके अपनी दाल रोटी खाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, जो गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिनको इस आरक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो तमाम लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि 21 तारीख को ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, हमारे मोहल्लों पे हमला करवाएंगे, हमारे लोगों को ये उनके ऊपर हमला करेंगे। ये क्या करना चाहते हैं? उस आपातकाल की जो घोषणा इनके नेता बार बार बोल रहे हैं, बहन जी ने तो करी थी, एक दीदी जी भी हैं, वो भी धड़ाधड़ उल्टा सीधे बयान, आग उगलते हुए भाषण, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, स्पीच दिए जा रहे हैं। तो एक तो ये मैं लगातार कह रहा हूँ, भाई आप को विरोध करने का शांतिपूर्वक तरीके से आपका अधिकार है, डेमोक्रेटिक अधिकार है, सारे नागरिकों का है, लेकिन आप इस तरह से भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हो? जनता को, अपने लोगों को क्यों भड़का रहे हो? क्या करवाना चाहते हो? ये क्यों कर रहे हो आप? ये बिल्कुल गलत है। इनके तमाम नेता सब इनके और इनके चैनल तो उनसे ज़्यादा आग उगल रहे हैं। वो पता नहीं क्या क्या हेडिंग डाल रहे हैं, 21 तारीख को पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसी कैसे वो उसके ऊपर अपने हेडिंग डाल करके उनको डाल रहे हैं, होगी आर पार, पता नहीं क्या आर पार करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। और हम तो बहुत गरीब हैं, हमारा बेचारा कमज़ोर गरीब समाज वो क्या करेगा? सरकार को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तमाम हमारे जो बस्तियों में, हमारे इलाकों में फौज, CRPF से लेकर के जो भी अर्धसैनिक बल हैं, टुकड़ियाँ हैं, पुलिस, उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी भारी कोई साजिश रचे बैठे हैं कि जो बेचारे गरीब समाज हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से 60 70 50 60 सालों में लड़ करके ये अपने अधिकार सुप्रीम कोर्ट से लिया है, और आज वो इस तरीके से नंगा नाच नाच रहे हैं और इस तरीके से भड़का रहे हैं। उनके महाराष्ट्र से देख रहा हूँ, एक वो डॉक्टर सुरेश माने हैं, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वहाँ से कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिल्ली में इनके वकील हैं, वो भयंकर तरीके से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। वहाँ कोर्ट में तो जज साहब के सामने टिके नहीं, वहाँ तो बोल नहीं पाए। यहाँ पर भड़का रहे हैं, उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़का रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ भड़का रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, जहर। और इनके सारे नेता लग गए, सारे चैनल जो बहुजन कहते थे एक ही जाति के चैनल है, वो अपनी जाति के लोगों का वो दिखाए जा रहे हैं।
और मैं बार बार देख रहा हूँ इनके जो नेता हैं, कोई अगर उनसे पूछता है आरक्षण के बारे में कि इसके वर्गीकरण के बारे में, तो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि भाई यह आरक्षण जो है वो गरीबी मिटाओ प्रोग्राम नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। तो भाई मैं उनको कहता हूँ, उन नेताओं को, तो भैया ये फिर अमीर बनाओ कार्यक्रम भी नहीं है। उनका एक बुद्धिजीवी कह रहा है जी हमारे लोगों के पास कौन से हेलीकॉप्टर हैं, कौन से उनके पास बड़े बड़े अरबों अरबों के नोट हैं, क्या है वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। थोड़ी तो शर्म करो बोलते हुए। क्रीमी लेयर जब ही होगे जब तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर आएंगे, अब बड़ी बड़ी अंबानी अडानी और टाटा बिरला की तरफ तुम्हारे पास धन संपत्ति आ जाएगी। ये तुम्हें टाटा अंबानी बनाने के लिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया था कि चंद लोगों को टाटा अंबानी बनाएंगे जब तक तुम रिजर्वेशन नहीं छोड़ोगे। ये रिजर्वेशन अमीरी बनाओ कार्यक्रम भी नहीं है भाई।